नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दीपक मैथमेटिक्स एक्सप्रेस के इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हुए हैं, BODMAS। हम लोग इसके पूरे कंसेप्ट को आज सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप एक भी डाउट ना बचे। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके सामने एक प्रश्न है। इस प्रश्न को मेरे दो दोस्त दोनों अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। दोनों तरीकों से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे उन्होंने सॉल्व किया। कि पहले ने क्या किया, पहले ने डिवाइड कर दिया, तो इसको डिवाइड करने के बाद 3 आया और इनटू का 3, इनका आंसर 9 आया। दूसरे दोस्त ने क्या किया कि पहले मल्टीप्लाई किया, 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6 किया और फिर डिवाइड किया, ये 1 आया। तो हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा होता है कि अपना आंसर 9 माना जाए या 1 माना जाए। तो यहाँ पे जो आंसर है 9 होगा, 1 गलत होगा। अब ऐसा क्यों? तो इसके लिए एक खास पैटर्न बनाया गया है। दो मैथमेटिशियन ने दो अलग अलग रूल दिए। एक रूल था PEMDAS रूल। P का मतलब होता है पैरेंथेसिस और E का मतलब होता है एक्सपोनेंट। M मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। लेकिन हम लोग ये रूल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से BODMAS पढ़े हैं, जो कि हमारा दूसरा रूल है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन आ रहा है, लेकिन इसमें पहले डिवीजन आता है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है। BODMAS रूल को जो मैथमेटिशियन ने दिया था उनका नाम है यूक्लिड रसलफेल्ड। इन्होंने दिया था। तो आइए देखते हैं कि ये रूल क्या करता है। एक्चुअली जो BODMAS होता है ना, वो सिर्फ BODMAS नहीं होता है, उसके पहले भी एक लेटर होता है, वो V। ठीक है, इस V का मतलब होता है विनकुलम, जिसको हिंदी में बार बोलते हैं। उसका साइन ये होता है, जिसको कभी कभी लोग लाइन बार भी बोल देता है, या इसी को लाइन ब्रैकेट भी लोग बोल देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। उसके बाद B ब्रैकेट्स, कोष्ठक। इसके 3 टाइप होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, या इसी को स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं हिंदी में, छोटा कोष्ठक। दूसरा होता है कर्ली ब्रैकेट्स, मंझला कोष्ठक। तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स, बड़ा कोष्ठक। इसके बाद आता है ऑर्डर या ऑफ। दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इस ऑर्डर का मतलब पावर होता है। समझेंगे प्रश्न में ये पावर और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है डिवीजन, भाग, देन मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना, फिर एडिशन, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये जितने लेटर्स लिखे हुए हैं प्रश्न में, इनमें से जो पहले आएगा उसका सॉल्यूशन पहले किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, बार, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऑफ जिसका मतलब गुना भी होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये रूल आपको याद रखना है ऐसे V BODMAS करके। हम सबसे पहले सीखेंगे विनकुलम बार के बारे में। ये देखते हैं कि बार कितने तरीके का होता है। बार 3 तरीके का होता है। पहला तरीका जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, रेकरिंग, जिसको हिंदी में पुनरावृत्ति बोलते हैं। इसका कैसे टाइप होता है कि जैसे मान लीजिए कि पॉइंट A रेकरिंग ऐसे लग गया, मतलब क्या है कि ये ए बार बार रिपीट करेगा। या ऐसे बोल दूँ कि ए
डेसिमल बी, इसके ऊपर ब्रैकेट। दूसरा टाइप होता है, यहाँ देखिए कि डेसिमल के बाद ब्रैकेट लगा है। दूसरे टाइप में डेसिमल के पहले ब्रैकेट लग जाता है, और इसका मतलब क्या होता है कि इस बार के बदले में माइनस का साइन आता है, फिर ए को लिख दिया जाता है, और डेसिमल के बाद जितने होते हैं उनको प्लस के साथ देकर के डेसिमल का बी लिख देते हैं इस फॉर्म में। इसको डिटेल में देखेंगे, पहले रेकरिंग देखेंगे, उसके बाद डिटेल में इसको भी देखेंगे। तीसरा होता है ये वाला बार जो किसी वर्ड के ऊपर आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि 2 प्लस का 3 माइनस 1, इसके ऊपर क्या लगा है, बार। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस में सबसे पहले हल किसका होता है, प्लस का, लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बार लगा है, तो सबसे पहले बार का काम होगा, ना कि प्लस का। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 2 प्लस 3 माइनस 1 2, और देन 2 प्लस 2 4, ये आपका आंसर। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ तीसरे टाइप में क्या करना है कि सारे जितने भी साइन दिए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उनमें सबसे पहला प्रोसेस इस विनकुलम बार का करना है। ठीक है, ये प्रोसेस का कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले इसका हल करना है, बार का, बस और कुछ नहीं। तो आइए डिटेल में सीखते हैं अब रेकरिंग, उसके बाद ये टाइप। मैंने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसमें से कुछ मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा 0.333333, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, कि इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि इसको इस तरीके से लिखा जाए 0.3, और जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर क्या लगा दिया जाए, बार, इस तरीके से। ये आपका शॉर्ट फॉर्म। अगर आपको आंसर पूछ दिया जाए कि P/Q के फॉर्म में लिखिए, तो इसको क्या करते हैं, आप ट्रिक सीखिए। डिटेल में सीखना हो तो आप 9th क्लास का वीडियो देख सकते हैं रियल नंबर का, वहाँ डिटेल में आपको समझाया गया है। वैसे यहाँ आपको हिंट दे देता हूँ मैं कैसे किया जाता है। आपको करना क्या है कि ये जो 3 लिखा है ना, उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद डेसिमल के बाद देखिए कितने अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है, तो 1 अंक पे, जितने अंक पे रेकरिंग होगा ना उसके बदले 9, मतलब यहाँ 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1/3, ये आपका क्या हुआ आंसर। अब ये 1/3 या 3/9 आया कैसे, तो देखिए ये वाला चीज़ था, इसको हमने क्या किया, इसको x मान लिया, 0.333333 समथिंग ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10x इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3.3333 ऐसे समथिंग इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें से इसको घटा दीजिए। अगर इसको इक्वेशन 1 माना जाए और इसको इक्वेशन 2 माना जाए, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कीजिए, घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो घटाइए 10x माइनस का x इक्वल टू ये माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 3.333 समथिंग लिख देता हूँ एक बार, और ये माइनस का 0.333 इस तरीके जाएगा इनफाइनाइट तक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये क्या आ जाएगा, पॉइंट का 333, इधर भी पॉइंट का 333, इधर 0 बचेगा और पॉइंट का पहले क्या है 3 है, तो 3 बचेगा। ये 10x माइनस x 9x, और x किसके बराबर हो जाएगा 9, इधर आ जाएगा, तो 3/9 1 3, मतलब 1/3, ये आंसर है। ये आपका डिटेल तरीका है। तो आपको ये तरीका आपको नहीं याद रखना है, आपको ये ट्रिक से याद रखना है कैसे इसको बनाया जाता है। 0.9 ये प्रश्न है आपका, इसके ऊपर बार लगा है। अब इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है या इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे आप,
तो जो नंबर लिखा हुआ 9 है, 9 लिख दीजिए ऐसे। उसके बाद क्या करना है आपको, बटे में, और डेसिमल के बाद जितने अंक के ऊपर रेकरिंग लगा है उतने अंक के बदले में आप 9 बैठा देंगे। तो एक अंक के बाद रेकरिंग है तो एक 9 बैठा दीजिएगा। अब 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचा 1, इसका आंसर हुआ। ये दूसरा था, ये पहला। तीसरा है कि 0.35 इसके ऊपर एक, ठीक है। क्या करना है, 35 है तो 35 ऐसे लिख दीजिए। बटे में डेसिमल के बाद कितने नंबर पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पर, तो 2 डिजिट के बदले 2 9 हो जाएंगे। ये आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, अगर इसी तरीके से 3 डिजिट के बाद है 0.235 और ये तीनों पे रेकरिंग है, क्या करेंगे, सेम तरीका 235 लिख देंगे इस तरीके से। डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 3, तीनों के ऊपर ही रेकरिंग लगा है, क्या करेंगे 3 9 बैठा देंगे, 1 2 एंड 3। ये आपका आंसर। पांचवा देखते हैं, 1.27272 इस तरीके से। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो रिपीट कर रहा है उसको क्या करेंगे 1.27 इसके ऊपर रेकरिंग। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो नंबर लिखा हो ना 127, आप 127 सीधा लिख दीजिए इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, माइनस करना है, और वो चीज़ माइनस करना है कि आपको देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो सिर्फ आप देख रहे हैं कि 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं होता है वो आपको माइनस करना होता है। ये न्यूमरेटर काम हो गया। अब आएंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको कि आपको बताया कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उसके बदले 9, और कितने 9, जितने ऊपर क्या हो, बार लगा हो, मतलब रेकरिंग लगा हो। 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग लगा है, क्या करेंगे 99। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसको माइनस कर देंगे, 126 अपन में 99 कट रहा है, काट देंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 एंड 3 और कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से 11 टाइम्स, 3 1 3 14, मतलब 14 अपन में 11, ये इसका आंसर। आइए अब इसको देखते हैं। क्या करेंगे कि जितना नंबर लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ 1 लिखा है ना, क्योंकि 1 के पहले 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो 1 लिख देते हैं। बटे में क्या बोला कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग होता है उतने क्या लिख देते हैं 9। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो क्या लिखेंगे 3 9 लिख देंगे। ये आपका आंसर। इस प्रश्न की ओर आते हैं। क्या करेंगे, डेसिमल बार को हटा देंगे, 52। दूसरा स्टेप देखेंगे कि किसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो 5 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो जिसके ऊपर बार नहीं होता है क्या कर देते हैं माइनस, बटे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो क्या लिखेंगे 1 9, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 47/9। ऐसे इसको देखते हैं। क्या करेंगे कि डेसिमल और बार को हटा देंगे, बाकी सब ऐसे लिख देंगे। फिर माइनस का साइन, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। 23 के ऊपर बार नहीं है तो 23 माइनस कर दिए। बटे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 2, और दोनों के ऊपर क्या है रेकरिंग है, तो दोनों के बदले में 2 9। अब जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो डेसिमल के पहले वाले का टेंशन नहीं लेना है। डिनोमिनेटर के लिए हमेशा डेसिमल के बाद देखना होता है, ठीक है। और ये माइनस के लिए देखना होता है कि माइनस क्या होगा, तो जितने भी डिजिट है जिनके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 2320।
20 बटे में 99, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये इनसे थोड़ा अलग है। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल बार हटा दीजिए, 32 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या बोला कि जितने भी डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं है उनको क्या करना है, माइनस। तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 माइनस कर दिए, बटे में डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उनके बदले 9, लेकिन 9 किसके बदले, जिसके ऊपर सिर्फ बार हो। तो यहाँ बार किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, 2 एक ही डिजिट है ना, तो 9। लेकिन डेसिमल के बाद एक 3 भी तो है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, बार नहीं है। तो बिना बार वाला डेसिमल के बाद आता है तो उसके बदले क्या लिखते हैं, 0। ध्यान से सुनिएगा कि डेसिमल के बाद अगर बार है तो उसके बदले 9, बार नहीं है तो उसके बदले 0। इसके बाद क्या होगा, सॉल्व कीजिए। 29 अपन में क्या हो जाएगा, 90, ये आपका आंसर होगा। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, 123 है, 123 लिख दीजिए। दूसरा स्टेप क्या करना है, माइनस। क्या माइनस, कि जितने ऊपर बार नहीं है वो माइनस, 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 1 2 माइनस 12 माइनस कर देंगे, बटे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट के बदले 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है तो 2 के बदले 1 और 2 के बदले तो 2 0 बैठा देंगे। ठीक है, माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 111 बटे में 900, ये आपका आंसर होगा। इसको देखते हैं क्या लिखा है, 352 लिख दीजिए। अब माइनस क्या करना है, तो जिसके ऊपर बार नहीं लग रहा है वो माइनस, तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3, 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना, 003 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार लगा है तो 2 डिजिट, 5 और 2 के ऊपर तो 2, 9 चिपका देंगे यहाँ पर। कितने के ऊपर बार नहीं है तो 1 2 3 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 0 बैठा देंगे। माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 349 अपन में 99000, ये आपका आंसर। इसको देखते हैं, सेम काम, डेसिमल बार को हटा दीजिए, 4 3 2, माइनस क्या कर दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 4 और 3 के ऊपर बार नहीं है तो 4 और 3 माइनस हो गया, बटे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, 1 डिजिट, तो 1 9 लिख देंगे यहाँ पे। डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं है तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे। माइनस करते हैं दोनों को, 2 माइनस का 3 9, ये 2 हो गया, 2 में से 4 जाएगा 8, ये 3 बच गया, 389 बटे में 90, ये आंसर हो गया आपका। जरा इसको देखते हैं क्या करना है, डेसिमल बार हटाइए, तो 15712, देन माइनस क्या करेंगे, तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो, तो 157 के ऊपर बार नहीं है तो 157 लिख देंगे माइनस, बटे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, 2 9, डेसिमल के बाद कितने के ऊपर बार नहीं है, 1, तो 1 0। सॉल्व करेंगे क्या क्या, 2 में से 7 गया 5, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये 6 में से 1 गया 5, और ये तो 15 का है, और ये तो 15 बटे में 990, ये आपका आंसर। अब जरा इसको देखते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, इस तरीके से था। तो जो रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, 3 और 5 ऐसे बार बार आता जाएगा।
तो इस तरीके से लिख लेंगे 0.235 ऊपर बार। अब क्या करेंगे, डेसिमल और बार को हटा देना है, तो 235 हो गया। माइनस क्या करेंगे, तो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 माइनस कर देंगे, बटे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट पे बार है, 2, तो 2 9 चिपकाएंगे यहाँ पे। डेसिमल के बाद कितने के ऊपर रिकरिंग नहीं है, 1 0 बैठा देंगे। आंसर क्या आएगा, 233 माइनस करेंगे तो 233 बटे में 990। ये अब उम्मीद है आपको कन्वर्जन समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बेसिक से सीखना है तो प्लेलिस्ट में क्लास 9 का वीडियो है, चैप्टर 1, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वैसे आप ट्रिक देखिए, बेसिक से समय की बर्बादी हो जाएगी, इस तरीके से याद रखेंगे। अब कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जो एसएससी में और रेलवे में पूछे गए हैं। ये एसएससी में पूछा था, इसको कैसे बनाएंगे कि जो नंबर लिखा हुआ 17 है, 17 आप लिख दीजिए। किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो माइनस क्या कर देना है, 1 बटे में डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, 1, 7 के ऊपर सिर्फ, तो 1 9, कितने के ऊपर बार नहीं है, तो 1 और 2, 0 और 1 के ऊपर रिकरिंग नहीं लगा है, तो 2 डिजिट के बदले में 2 0, रूट अंडर है तो रूट अंडर लिख देते हैं। 17 माइनस 1 कितना, 16 बटे में ये 900, रूट अंडर में 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 900 का 30। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2, ये कितना हो जाएगा 15, मतलब 2 अपन में क्या आ गया 15। लेकिन ये आंसर नहीं दिया था, आंसर भी रेकरिंग के फॉर्म में लिखा था, तो आपको रेकरिंग में इसको बदल लेना है। डेसिमल में आप इसको अगर तोड़िएगा तो डेसिमल में क्या देगा, तो डेसिमल एक 0 आ जाएगा, 20 हो गया, 20 1 टाइम में जाएगा 15, 5 रिमाइंडर बचा, अपने मन से 0 बैठाएंगे, 50 3 टाइम्स 45 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 5, इस तरीके से 3 3 3 3 ये आता चला जाएगा। और आपको पता है कि जैसे रिपीटेशन शुरू होता है क्या लिखते हैं कि 0.13 और 3 रिपीट कर रहे थे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये आपका आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा है, ग्रुप डी में। इसको देखते हैं। देखिए, अगर आपने इसको इस तरीके से बदलना शुरू किया तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको कि इसको अगर आप बदलते हैं तो कैसे लिखेंगे, 256 माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देते हैं, तो 25 के ऊपर बार नहीं है, माइनस कर दिए, बटे में डेसिमल के बाद 6 के ऊपर बार है तो 1 9, डेसिमल के बाद 5 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, फिर प्लस, फिर इसी तरीके से इसको कीजिएगा 2 3 4 5, डेसिमल बार हटा दिए, माइनस क्या करेंगे 2 3 4 बटे में 1 के ऊपर बार है 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 0। अब देखिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, फिर ऊपर का माइनस कीजिएगा, फिर काट पीट के सोल्व कीजिएगा, बहुत लेंदी जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग पूरा होगा। आपको ये तरीका नहीं अपनाना है जब भी जोड़ना घटाना हो। आपको क्या करना है कि जो ये लिखा है ना, उसको आप जैसे जनरल बचपन से जोड़ते हैं 5 6, अब 6 के ऊपर एक रिंग है तो 6 6 6 6 6 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ भी डेसिमल के सामने डेसिमल लिख दिए, डेसिमल पर 2 है लिख दिए, 3 4 5 3 4 5, रिपीट क्या कर रहा है 5, तो 5 5 5 एट 5 इस तरीके से करते जाएंगे। जोड़ना है, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ से 5 रिपीट कर रहा है और यहाँ से 6 कर रहा है, लेकिन यहाँ तो 4 है, तो आप देखेंगे कि ये वाला यहाँ से इसके बाद वाला सारा दोनों में क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जहाँ से दोनों में रिपीट कर रहा है ना, उसको अलग कर लेंगे, जहाँ से रिपीट नहीं कर रहा है उसको अलग तोड़ लेंगे 2 हिस्से में।
अब जोड़िए इसको, तो 6 5 11 1, 6 5 11 1 इधर से हासिल आया 12, 6 5 11 1 हासिल 12, 6 5 11 1 हासिल 12, 6 5 11 1 हासिल इधर से आया 12, फिर 6 4 10 एक इधर से हासिल आया, कितना हो गया 11, 5 3 8 1 हासिल 9, डेसिमल के सामने डेसिमल 2 2 4। ये आपका सॉल्यूशन आया। आप देखेंगे ये वाला भी क्या रहेगा, इस पार्ट से अलग है ना, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4.91 और ये 2 2 2 2 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर 12। अब ये नहीं देखना है कि ये 1 भी रिपीट कर रहा है, जी नहीं। अगर आप यहाँ पे आगे इसी तरीके से बढ़ाइएगा, 6 6 रखिएगा, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा ना, और 5 होगा यहाँ पे, तो 6 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 6 5 11 1 12 हो जाएगा वापस। इस तरीके से जैसे पीछे से आइएगा वैसे आपका 2 2 2 2 आते जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका सही आंसर है। सेम इसी तरीके से वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी आपको एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है एलआईसी में, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिख लेंगे इसको भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। P/Q के फॉर्म में तभी लिखते हैं जब आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, वहाँ पे कट पिट जाता है तो छोटा वैल्यू आ जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन इस तरीके से कीजिएगा जोड़ने घटाने में तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये मेथड अप्लाई करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको आसान भी दिखेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 4.56 और 5 6 दोनों ही रिपीट कर रहा है, तो 5 6 5 6 5 6 इस तरीके से चलता जाएगा। डेसिमल के सामने डेसिमल, डेसिमल के पहले 2 है, लिख दिए। 3 2 3 5 3 2 3 5 रिपीट क्या कर रहा है 2 3 5, तो 2 3 5 2 3 5, इधर से 5 और 6 वापस आ जाए, बराबर कर दिए थोड़ा रख के, ये रिपीट करता ही चला जाएगा। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कहाँ से रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ से 2 3 5, यहाँ से 2 3 5, यहाँ से देख रहे हैं दोनों में ही रिपीट कर रहा है ना, 6 5 6 5 6 5, यहाँ से 2 3 5 2 3 5 2 3 5 6 5 6 5 6 5 दोनों में ही रिपीट कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 2 पार्ट में भी बांट लिए। अब सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 6 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, डेसिमल और ये 2। अब क्या देख रहे हैं, ये जो 4 2 है, यहाँ से देखिए 4 2 1 यहाँ पे है, देखिए यहाँ से 4 2 1 रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब कि इसको कैसे लिखेंगे 2.2 4 2 1 3 3 0, और इन सब के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाए, क्योंकि यही वाला चीज़ बार बार आपको क्या करेगा रिपीट करेगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आइए एक प्रश्न लेते हैं जो बैंकिंग में पूछा गया है, उसको सॉल्व करते हैं। इसको भी वैसे ही लिख लेंगे 8.856 5 6 बार बार रिपीट कर रहा है, लिख देंगे 5 6 5 6 5 6, डेसिमल के सामने डेसिमल, इधर 1 7 4 और 7 4 दोनों ही क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ भी एक बढ़ा देते हैं, 5 आएगा, इसके बाद 6 आते जाएगा, फिर इसके बाद 0.0 8 5 7 6, अब 6 6 यहाँ से रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6 एंड 6, अभी 100 आगे बढ़ते जाएगा। क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। अब वैसे ही 2 हिस्से में बांट दीजिए, देखिए कहाँ से रिपीट कर रहा है, वैसा रिपीटेशन देखना होता है ना जो तीनों में रिपीट करे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में हो या 2 में। तो यहाँ से देखिए यहाँ 3 डिजिट के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, यहाँ इधर, तो इसके सामने से क्या हो जाएगा यहाँ
एक ही के बाद रिपीट कर रहा है, यहाँ तो शुरू से रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये वाला कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ये इधर का हिस्सा अलग हो जाएगा, इसका हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ते हैं आप, 6 4 10 5 15, 1 बचा, 6 7 13 13 6 19 1 20, 2 बचा, 6 4 10 5 15 और 2 17, 1 बचा, 6 7 13 13 6 19 और 1 20, 0, 2 बचा, 6 4 10 5 15 2 17, 1 बचा, 6 7 13 6 19 1 20, 0, 2 बचा, 6 4 10 5 15 15 2 17, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इधर, तो 6 7 13 13 7 20 20 और 2 22, 2 बचा, 5 4 9 9 5 14 और 2 16, 1 बचा, 8 7 15 15 8 23 23 1 24 का 4, 2 बचा, डेसिमल के सामने है तो डेसिमल लिख देंगे अब, 8 1 9 और 2 रिमाइंडर 11। ये आपका सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा 11.462, और रिपीट क्या कर रहा है 70 70 70, इस तरीके से इधर भी और आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 2 रिमाइंडर आके इधर ऐड हो जाएगा, तो ये भी 70 70 आने लगेगा, मतलब 7 and 0 इसके ऊपर रेकरिंग लगेगा। ये आपका आंसर था। उम्मीद है आपको रेकरिंग के सारे कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। अब तक हमने सीखा कि डेसिमल के बाद में रेकरिंग लगा होता है या बार लगा होता है तो उसको रिपीटिशन समझते हैं। अब देखेंगे कि जब डेसिमल के पहले बार लगा हो, जैसे इस फॉर्म में लिखा हो कि ए बार पॉइंट बी, इस फॉर्म में हो तो कैसे लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका है कि बार को हटाइए, पहले माइनस लगा दीजिए, ए लिख दीजिए और डेसिमल के बाद वाले को अलग लिख दीजिए प्लस के साथ, प्लस पॉइंट बी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको डेसिमल के पहले अंक पे जो बार लगा है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि ए रिपीट कर रहा है, जी नहीं, इसका मतलब माइनस का साइन होता है और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब कभी भी इस फॉर्म में लिखा होगा इसका मतलब है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या है, नेगेटिव होगा। आइए इस पर भी एक प्रश्न देखते हैं जो एसएससी ने पूछा है। प्रश्न क्या था कि 2.5 और इसके ऊपर बार लगा है, माइनस का 5.2 इधर बार लगा है, बटे में 2 बार पॉइंट 5 प्लस 5 बार पॉइंट 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ये वाला चीज़ है, इसको इस फॉर्म में बदलेंगे। तो 2 के ऊपर बार लगाए, क्या इसका मतलब है कि माइनस साइन पहले लगा देंगे ना, फिर 2 लिख देंगे डेसिमल के बाद वाले के लिए, प्लस के साथ डेसिमल 5 लिख दीजिए। इसका काम खत्म, इसको अलग बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है ना। माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको लिखना है, बॉक्स डाल लेते हैं ताकि माइनस गड़बड़ ना करे, और बार के बदले में क्या लगाएंगे, -5, डेसिमल के बाद वाला प्लस के साथ डेसिमल का 2 लिख देंगे, ठीक है ना। टोटल के बटे में फिर ऐसे ही 2 को हटाएंगे, -2 प्लस 0.5, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, बार हटाएंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, पॉइंट के बदले में प्लस 0.2। उम्मीद आपको कन्वर्जन समझ में आया होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सॉल्व कीजिए इसको। सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। माइनस का 2 प्लस 0.5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 0.2, टोटल के बटे में क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0.5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस 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 5 प्लस 0.2।
अब देखिए, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2.2 जोड़ देंगे ना, माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, 2.2 हो जाएगा। ये तो दोनों प्लस में ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 5.5 टोटल के बटे में, ये माइनस का जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 7, ये प्लस में जोड़ देंगे प्लस का 0.7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3.3 प्लस का होगा क्योंकि बड़ा वाला साइन किसका है, 5.5 बड़ा है, प्लस का साइन है बटे में, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 6.3, यहाँ माइनस आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं, 3 बटे में माइनस का 63 हो जाएगा, एक डेसिमल नीचे 1, इसके बाद एक 0 बैठा देंगे, इसके बाद भी एक ही डिजिट है तो यहाँ 0, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से काटते हैं 11 टाइम्स, 3 से काटेंगे 2 1 3 2 या 6 3 1 क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का 11/21, ये आंसर। उम्मीद है आपको ये कन्वर्जन भी समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे ये इस तरीके का लिखा हो कि A B दोनों के ऊपर बार C, इस तरीके का लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सेम ही है। क्या करना है आपको, बार हटाना है, माइनस का AB लिख देना है, प्लस डेसिमल के बाद वाले को अलग लिख देना है, प्लस का C इस पर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरे बार के कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग ब्रैकेट्स के ऊपर। एक तो सिंपल बार आपने ये देखा, जो ब्रैकेट लगा हुआ है, कोष्टक जो है वो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका प्रोसेस इन दोनों से पहले होगा, इसका प्रोसेस इससे पहले होगा और इसका प्रोसेस सबसे लास्ट में होगा, ब्रैकेट्स का अगर बात किया जाए सिर्फ तब। दूसरा ब्रैकेट्स आप देखे होंगे, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा, इंटरवल के बारे में आप पढ़े होंगे, अंतराल, उसको भी ऐसे ही ब्रैकेट से दिखाया जाता है। कैसे, देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कॉमा देकर के 5 लिखा है, इसके बीच कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन का साइन नहीं है, सिर्फ कॉमा है, तो इसको क्या समझेंगे, इंटरवल। एक दूसरा है इस तरीके से कि 3,5, एक और लिखता हूँ 3,5, एक और भी लिख देता हूँ 5। तो ये जो दिख रहा है आपको साइन, ये कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स का साइन होता है ना, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। वहीं अब देख रहे हैं ये राउंड ब्रैकेट्स, छोटी कोष्ठ, इसके भी अंदर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये होता है ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ पे क्लोज। अब बात आई कि ओपन और क्लोज का मतलब क्या है, तो देखिए कि जब कभी भी क्लोज की बात करते हैं ना, इसका मतलब है कि यहाँ भी 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। यहाँ 3 और 5 शामिल नहीं है, ओपन का मतलब खुला, इसको छोड़ देना है, 3 5 को छोड़ देना है। यहाँ पे 3 को शामिल करना है, 5 को छोड़ देना है। यहाँ पे 3 को शामिल नहीं करना है, 5 को शामिल करना है। मतलब क्लोज जहाँ रहेगा शामिल कीजिए, इंक्लूड कीजिए, जहाँ ओपन लगा है वहाँ पे एक्सक्लूड कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ बताऊँ, ये जो लिखा ना 3 5, इस इंटरवल का मतलब है कि 3 से लेकर के 5 तक इसमें 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, जितने भी रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्या है, वो सारे नंबर इस इंटरवल में आ जाएंगे। डन। यहाँ पे 3 5 है, इसका मतलब है कि 3 और 5 के बीच 3 और 5 शामिल नहीं करना है।
जितने भी रियल नंबर आएंगे, वास्तविक संख्या है, वो सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे दूसरे तरीके से करते हैं, अगर इनके बीच कोई नंबर मान लो कि x है तो 3 से बड़ा और 5 से छोटा, 5 जिससे बड़ा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है क्लोज। क्लोज मतलब 3 को शामिल करना है, मतलब x बराबर 3 के भी हो सकता है, यहाँ भी क्लोज है मतलब 5 के बराबर भी हो सकता है। तो आपको चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है कि x की जो वैल्यू है 3 से लेकर 5 तक, 3 भी और 5 भी। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसको देखता हूँ, अगर x है तो 3 से बड़ा, 5 से छोटा, लेकिन यहाँ पे 3 शामिल है क्या? नहीं, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ना ही 5 का ना ही 3 का। इसको देखते हैं, x क्या है 3 से बड़ा और 5 से छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लोज्ड है ना, मतलब 3 को शामिल करना है, मतलब x 3 के बराबर हो सकता है लेकिन 5 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है ना। यहाँ पे देखेंगे x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 3। अब यहाँ देखिए 3 शामिल है क्या? नहीं है, ओपन ब्रैकेट, यहाँ क्लोज है 5, अतः क्या है यहाँ इक्वल होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन इंटरवल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्मॉल राउंड ब्रैकेट्स ओपन होता है, स्क्वायर क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब होता है 3 से 5 तक सारे रियल नंबर। अब रही बात कर्ली ब्रैकेट्स का, तो इसको इंटरवल नहीं बोला जाता, इसको सेट बोला जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर अगर लिखा हुआ है 3,5, तो इसका मतलब होता है सिर्फ 3 सिर्फ 5, मतलब 2 ही अंक इसके अंदर हैं, 2 एलिमेंट हैं, 3 और 5, बाकी कुछ नहीं। एक और नंबर अगर डाल देते हैं आप इस तरीके से 1, 2 एंड 3, इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर, 1, 2 और 3 एलिमेंट इसके अंदर हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर रखते हैं तो 3 और 5 तो होगा ही, साथ में इनके बीच जितने भी नंबर आएंगे रियल नंबर, वो सारे नंबर आ जाते हैं। उम्मीद है आपको सेट, इंटरवल, इनके ब्रैकेट्स में अंतर आपको समझ में आया होगा। अब किसकी बारी है? ऑफ की। ठीक है, ऑफ समझते हैं क्या होता है। ऑफ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? का। ये देखिए, इसका मतलब गुना करना ही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? प्रायोरिटी में। वो प्रायोरिटी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये 3, इस तरीके से आप क्या समझ लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और 3 लगा देते हैं। अब क्या करते हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का साइन देखते हैं, फटाक से देखते हैं। अच्छा, डिवीजन पहले आया, मल्टीप्लिकेशन बाद में, तो डिवीजन पहले करते हैं, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 और ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाता है गलत। ये मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन ये वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ वाला, ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई होता है। मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई नंबर हो और ब्रैकेट हो, उसके बीच कोई साइन नहीं हो, तो आपको ये वाला मल्टीप्लाई नहीं समझना है, ये ऑफ समझना है। ठीक है, इसको ऑफ लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रश्न कैसे दिखेगा आपको? 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये मल्टीप्लाई का साइन ना दे करके क्या लिखिएगा? ऑफ, और ये 3। अब देखिएगा डिवीजन और ऑफ, पहले प्रायोरिटी में कौन आता है? ऑफ आता है। देखिए, डिवीजन से पहले ऑफ आता है, तो पहले ऑफ का काम करेंगे ना। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 कितना? 6, और 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? 1, और यही आपका सही आंसर है। उम्मीद है कि अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि नंबर और एक ब्रैकेट के बीच कोई साइन है तो ये वाला साइन समझते हैं। ये बिल्कुल नहीं समझना है, ये गलत तरीका है, ये ऑफ लगता है और यही सही है। अब बढ़ते हैं डिवीजन की ओर। डिवीजन को
तीन चार तरीके से दिखाया जाता है। कैसे लिख देता हूँ, डिवीजन भाग। एक तो बचपने वाली जो इस तरीके से लिखते थे, अगर 4 में डिवाइड करना है 2 से, इस तरीके से लिख देते थे, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या होता था, इस तरीके से लिखते थे 4 डिवाइड 2। थोड़ा और बड़े हुए तो कैसा सीखा आपने, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बटे में करके। लेकिन पेपर में जब टाइपिंग होता है तो इस तरीके से ना लिखे, कैसे टाइप कर दिया जाता है, 4/2। इसका भी मतलब क्या होता है कि 4 में 2 से डिवाइड करना है। उम्मीद है आपको ये चारों तरीके मालूम होंगे। बाकी सब तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, गुना, जोड़ और घटाव, ये सब के बारे में तो आपको पता ही है क्या होता है। अब क्या करते हैं, अब कुछ प्रश्न लेते हैं। ये सारे प्रश्न एसएससी, बैंकिंग और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों से ही लिया गया है। एक एक करके उसका डिस्कशन करते हैं और इस रूल को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, इसमें 3 साइन है, डिवीजन का, ऑफ का और मल्टीप्लिकेशन का। इन सब में सबसे पहले किसका काम होता है, ऑफ का। प्रायोरिटी किसकी है, सबसे पहले ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला ऑफ का प्रोसेस होगा, बाकी जैसे रहता है वैसे ही लिख देते हैं। तो 2 डिवीजन 2 ऑफ 2 मतलब गुना करना होता है, 4 हो गया, डिवीजन का साइन 2, मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइड 2। 2 साइन बचा, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा प्रोसेस, तो पहले डिवीजन का। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिवीजन का साइन एक ही साथ आ गया। आपके पास अगर 2 एक साथ रहता है तो आप इस तरीके से लिख देते हैं कि 2/4। लेकिन डिवीजन इस तरीके से आ गया तो 3 आ गया, 4 आ गया, तो कैसे करेंगे। तो इससे पहले यहाँ समझते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। यहाँ देख पा रहे हैं आप कि सारा क्या है, डिवीजन का ही साइन है। तो आप पहले वाले को 5 लिख दीजिए और इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और बाद वाला क्या करते हैं, पलट के 5 कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। देखिए बचपने आपने किया ना कि जैसे मान लीजिए कि 2/4 ऐसे लिखा है, डिवाइड करते हैं 6/8 से, ठीक है ना। तो क्या करते थे आप कि पहले वाले को एज इट इज लिख देते थे, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देते थे, और बाद वाले फ्रैक्शन को उलट देते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे उसका इस तरीके से, और देन काट देते थे 2, ये 3 टाइम्स, मतलब 2/3 आंसर आता था। सेम फंडा यही यहाँ भी अपनाना है कि पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए, डिवाइड को बदलिए मल्टीप्लाई में, आगे वाले को क्या कर दीजिए, पलट के 1/5, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे डिवीजन में भी, वो भी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ आपको। 2/4 डिवाइड 6/8, यही क्वेश्चन था ना। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, बटे में 6/8, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। तो इसी को बोला जाता है कि आपको जो नीचे होता है इसको पलट देना होता है। 2/4 पलट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 8/6। सेम आंसर आएगा, 4 4 2 जाए 2 2 3 2/3 हो गया, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी ऐसे आ जाता है कि 2/4 में डिवाइड करना है किसका, 8 से। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको इस तरीके से लिखें, 2/4 इंटू में 8 लिखें, या 2/4 ऊपर इंटू में 8 लिखें। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है आपको, जैसे ऊपर फ्रैक्शन है ना, नीचे भी आप फ्रैक्शन बना लीजिए। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना, बना लीजिए और इसको भी पेयर में कर लीजिए। अब तो पहले जैसा हो गया ना, 2/4 और नीचे वाले को पलट दीजिए, तो ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे 8 रह जाएगा। अब पता चला ना, 2/32। सेम ऐसे ही अगर इस तरीके से लिखा हो 2 और टोटल के बटे में 4/8। अब यहाँ क्या बता रहा है कि 2 में डिवाइड करना है 4/8 से, तो फिर वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ तो नीचे आपको पेयर दिख रहा है ना फ्रैक्शन,
ऊपर भी फ्रैक्शन बना लीजिए। आपको पता है कि जब फ्रैक्शन में नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 लिख सकते हैं, बटे में 2/1 हो गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 2/1, और इसको क्या कर दीजिए पलट दीजिए, तो 8 सबसे ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4 4 2 या 8, ये 4 आंसर है। उम्मीद है आपको डिवीजन भी क्लियर हुआ होगा। आते हैं अपने प्रश्न पे। तो यहाँ देखा आपने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया गया डिवीजन के बदले में, 5 पलट गया। यहाँ भी क्या करना है वैसे ही पलट दीजिए आप 1/5, यहाँ भी पलट के 1/5 इस तरीके से। तो इसको आप इस तरीके से ना लिखे, इस तरीके से ऐसे लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई में 1 अपन ये सब को 5 × 5 × 5 इस तरीके से लिख दिए एक साथ। ठीक है, अब क्या करना है 5 5 काट दीजिए, 1 अपन कितना होगा 25, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं इस प्रश्न में। यहाँ देखा आपको 2 × 4 लिख दिया ना, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो इस तरीके से लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 1/4, और ये भी मल्टीप्लाई में 1/2 होगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में क्या है 2, और ये डिवीजन का साइन है तो बटे में क्या आ जाएगा 2। ये तो अलग है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 4 × में ये 2 से 2 कट गया, 1 क्या हो गया 1/4, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इसका प्रोसेस होगा, डिवीजन का साइन दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 3/1 में 3 के बदले 3, डिवीजन के बदले मल्टीप्लाई, ये पलट जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई में 1/3 होगा तो ये नीचे का 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 + 3 टोटल के बटे में 1/3 है, ये एक साथ। अभी अभी बताया कि ये डिवीजन समझा जाता है इस तरीके से रहता है, तो ये पलट जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 3 + 3 × 3 हो जाएगा, तो 3 + 3 × 3 9 हो जाएगा, इक्वल टू 3 + 9 12 आंसर। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। इसमें देख रहे हैं आप डिवीजन का साइन है, ऑफ का साइन है, स्मॉल ब्रैकेट्स है, छोटी कोष्ट, और ऑर्डर भी है ऑफ। सबसे पहले किसका काम, इस स्मॉल ब्रैकेट्स का। देखिए स्मॉल ब्रैकेट्स आता है, ब्रैकेट्स ऑफ से पहले आता है, तो इस स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रोसेस होगा। बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे 6/2 ऑफ 1 + 2 3 + 2 की पावर 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है डिवीजन ऑफ और प्लस और ऑर्डर, तो 6/2 ऑफ 3 मल्टीप्लाई मतलब 6 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 कितना 4। डिवीजन प्लस पहले काम किसका डिवीजन का, तो 6/6 कितना 1 + 4 कितना आ गया ये 5 आंसर। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये कैलकुलेटर भी गलत आंसर देता है, और पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज हो रहते हैं। और ये प्रश्न आपको लगभग सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 6/2 मल्टीप्लाई में 1 + 2। अब खुद बताइए कि सबसे पहला काम किसका, डिवीजन का या ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट्स पहले आता है डिवीजन से, स्मॉल ब्रैकेट्स करते हैं, तो 6/2 1 + 2 3 हो गया, तो यहाँ पे 3। अब यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं वो कि 6/2 × 3। अब यहीं पे हो जाती है गड़बड़, क्योंकि उनको पता होता है कि 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, और यहीं गड़बड़ हो जाता है, और इस तरीके से वो सॉल्व कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवीजन पहले डिवीजन का काम होता है, तो 6/2 3 हो गया, × में 3, और ये 9 आंसर मार्क आ जाता है, और गलत हो जाता है, आई मार्क्स भी गमा बैठते हैं। मैं शुरू में ही बताया आपको, जब ऑफ का बता रहा था, कि जब कभी भी एक नंबर होता है और ब्रैकेट होता है, उसके बीच कोई साइन नहीं होता है, तो ये साइन नहीं समझा जाता है। कौन सा साइन समझा जाता है, ये ऑफ समझा जाता है। यहाँ पे क्या है ऑफ। तो अब बताइए, यहाँ डिवीजन है, यहाँ ऑफ है, तो पहले काम किसका ऑफ का ना, तो 6/2 × 3 कितना 6 हो गया, और 6/6 कितना 1,
यही आंसर सही आंसर है, ठीक है ना। देखिए सेम चीज यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे आपको ऑफ लगा था तो आपने सही आंसर निकाल दिया था, 6 डिवाइडेड बाई 6 1 आ गया था यहाँ पे। लेकिन यहीं पे अगर ये ऑफ ना दे करके ब्रैकेट दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। यही कंफ्यूजन आपको दूर करना है। हमेशा याद रखना है कि नंबर और ब्रैकेट के बीच में ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये वाला ऑफ होता है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए डिवीजन ऑफ, यहाँ कुछ साइन है तो ऑफ का साइन है, और ये स्मॉल ब्रैकेट और बार। सबसे पहले क्या आता है, बार आता है ना। यहाँ देखिए बी बोर्ड मास, पहले विनकुलम आता है बार, पहले बार का काम करेंगे, बाकी सब एज इट इज लिख देंगे। 6 × 9 माइनस, आगे 4 माइनस का 5, तो 4 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 1। क्या लिखेंगे, माइनस का 1, ये ब्रैकेट 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, ये जो बार लगाया ना 4 के साथ, ठीक है, -4 होगा और ये -5, -4 -5 लिख के -9 यहाँ पे लिख देते हैं, हो जाता है गड़बड़, ठीक है। आपको ये गड़बड़ नहीं करना है। आपका बार 4 -5 के ऊपर लगा है तो सिर्फ 4 और -5 को ही देखेंगे, उसके पहले कौन सा साइन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे साइन लगा है वैसे साइन आपको लगा देना है। तब 4 माइनस का 5 -1 हो गया। अब किसका था, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा, उसको सॉल्व करेंगे। 36 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, और 9 + 1 एक बार लिख ही देता हूँ मैं, 9 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 ब्रैकेट 1। 36 डिवाइडेड 6, 9 + 1 कितना, 10। फिर वही गलती यहाँ पे नहीं करना है कि 6 × 10 लिख देंगे फिर गलत हो जाएगा। यहाँ मतलब क्या है, ऑफ वाला मतलब है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 36 डिवाइड 6 × 10 कितना हो जाएगा, 60 होगा ना। उसके बाद डिवीजन का मतलब क्या होता है, 36 अपन में 60 काट दीजिए, 12 से कटेगा 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, कितना आंसर आएगा, 3/5। ये आपका सही आंसर है। इसको देखते हैं, दिख रहा है आपको बार है। सबसे पहले बार का काम करेंगे, तो 56 डिवाइडेड बाई 1/3, 15 + 12 माइनस 9 + 6, फिर यहीं माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि बार 5 + 7 के ऊपर है। 5 + 7 कितना हो गया, 12, तो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन दे करके 12 करली ब्रैकेट्स। कभी कंफ्यूज नहीं है ना, -5 + 7 करके 2 आंसर लिख देंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे। 56 डिवाइडेड बाई 1/3, 15 + 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट्स में कम होगा ना, तो 9 और 6, 15 - 12 कितना, 3, स्मॉल ब्रैकेट्स खत्म। उसके बाद करली ब्रैकेट्स का, तो 56 डिवाइडेड बाई 1/3, 12 + 15 27, 27 माइनस का 3 कितना, 24। अभी अभी बताया कि कोई नंबर हो, ब्रैकेट हो, कोई साइन नहीं हो तो यहाँ कौन सा साइन समझा जाता है, ऑफ का। ब्रैकेट भी अभी रहने देते हैं, क्या हो जाएगा, 24। 56 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई समझा तो काट देंगे, 8 टाइम्स 8 आ गया, सॉल्व करेंगे, 8 × 7 = 56, ये 7 आंसर है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स है, यहाँ भी है और यहाँ करली ब्रैकेट्स है, इनके बीच भी स्मॉल ब्रैकेट्स है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सबको सॉल्व करते हैं। तो ये 63, अब यहाँ पहले सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर बहुत सारा साइन लगा हुआ है। तो पहले इसका सॉल्व करेंगे, तो माइनस का -3, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस का 4 कितना हो जाएगा, बॉक्स में माइनस का 14 जोड़ दीजिए, साइन सबका माइनस है तो माइनस रहेगा, डिवाइडेड बाई 3, ये ऑफ का साइन। यहाँ जब सोल्व करेंगे कौन सा साइन होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है ना, पहले यहाँ प्लस है लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस -2 × -1 कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 × 1 2,
ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस का साइन है, लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में, इसका और इस नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं है। तो 63 माइनस -3 और माइनस का 14 क्या होगा? हाँ, एक बात आप यहाँ पूछ सकते थे, सर यहाँ तो डिवाइड का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले डिवाइड होना चाहिए। लेकिन बताया आपको मैं कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई ये वाला नहीं, आपको ये वाला ऑफ वाला समझना है, ठीक है ना? इसलिए डिवीजन से पहले इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना? इसका और इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? प्लस का 42, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 × 14 कितना? 42। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाई 3, ये ऑफ का साइन है तो ऑफ लगा देते हैं। 5 + 2 कितना? 7। इसमें देखिए 63 हो गया, माइनस का 42, डिवाइड से पहले ऑफ का काम होगा, डिवाइडेड 7 3 या 21, डिवीजन का साइन 63 माइनस 2 टाइम्स जाएगा, ये 60 और आंसर होगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से तो गड़बड़ी नहीं होता ना। देखिए कैसे होता है, प्लस का मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस के साथ, ये क्या देता है? प्लस। माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस वाले के साथ ही, ये भी प्लस हो जाता है। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ कीजिए, माइनस होगा। प्लस का साथ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस वाले के साथ, क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपको साइन याद रखना। और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देता है ना, हमारे गुरुजी मॉर्निंग असेंबली में इस पर एक बहुत बढ़िया मैसेज दिए थे। क्या दिए थे? देखिए आप भी जानिए कि प्लस 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 होता है, मतलब ये है कि अगर जो काम करना है आपको, वो काम करते हैं तो उसका परिणाम, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। जो काम नहीं करना है, वो काम को आप नहीं करते हैं, उसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जो काम नहीं करना है, वो काम कर बैठते हैं आप, तो उसका परिणाम नेगेटिव। जो काम करना है, उस काम को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका भी रिजल्ट नेगेटिव, नकारात्मक होता है। तो ये बहुत बढ़िया मैसेज था जो हमारे सर ने दिया था बचपन में, वो आज तक हमें याद है। आप भी फॉलो कीजिए, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ बार दिख रहा है, इसका मतलब है कि सबसे पहले बार का काम, बाकी एज इट इज उतारते जाइए आप। इसको खोलना चाहें तो अभी खोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का क्यूब खोलेंगे कितना? 4 × 16 16 × 64, माइनस का 30 माइनस 128। देख रहे हैं आप कि डिवीजन है फिर मल्टीप्लिकेशन। आपको मन कर रहा होगा कि डिवीजन का काम पहले कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, जबकि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बार यहाँ पे लगा है तो बार का काम पहले करना है। तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32। ठीक है, ये 84 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 50 माइनस करली ब्रैकेट 64 माइनस, अब तीसरा काम डिवीजन का काम होगा, कितने बार में जाएगा? 4 टाइम्स 30 माइनस 4 टाइम्स जाएगा ना, 4 दूना 8, 4 3 12, करली ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अभी भी ये सोल्व करना बाकी है। 84 डिवाइडेड बाई 50 माइनस करली ब्रैकेट 64 माइनस का 30 माइनस 4 कितना हो गया? 26, राउंड ब्रैकेट्स गए। 84 डिवाइड 50, इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 8 हो गया, और 5 माइनस का 2 कितना? 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? 84 डिवाइड, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 12, फिर ये 12 7 84। ये आपका सही आंसर। इस प्रश्न को देखिए, आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा है। इसका मतलब है कि स्मॉल ब्रैकेट्स का प्रोसेस पहले होगा,
और ये स्लैश दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये टोटल किसमें है, डिवाइड में है 7 के स्क्वायर का। देखिए इसको अपने फॉर्मेट में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 99 माइनस का 1 और ये स्लैश का मतलब क्या है कि टोटल के बटे में 7 का स्क्वायर है। ये इस तरीके से ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई में 2 प्लस 8। ये सवाल कुछ ऐसा है, ठीक है ना। 99 माइनस 1 कितना, 98। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इंटू में कितना है 2 प्लस का 8, 2 टाइम्स 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 8, ये 12 आंसर। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ये नहीं समझना कि सिर्फ 1 के नीचे ये है, ये टोटल के नीचे ये वाला होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए कैसे करेंगे। 4 का एलसीएम 4 आता है, ये 3 प्लस 3, ठीक है ना। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक साथ सोल्व कर देता हूँ मैं, डिवाइड हटाइएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कीजिएगा तो 6/4 होगा ना, मल्टीप्लाई का साइन इधर पलट जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा 6। एक स्टेप मैंने कम कर दिया। 3/4 प्लस 3/4 प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, 4 से 4 गायब हो जाएगा, 3 2 या 6 कितना होगा 1/2, 3/4। अब देखिए यहाँ पे साइन लगा हुआ है तो प्लस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर से क्या हो जाएगा प्लस का साइन हट जाएगा। एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, प्लस 1/, हट गया। अब सॉल्व कर दीजिए, 4 4 2 का एलसीएम 4 आता है, ये 3 प्लस 3 प्लस 2 2 या 4 2 1 या 2 हो गया, 3 3 और 2 कितना 6 प्लस 2 8 अपन में 4 4 2 या 6, मतलब ये आंसर कितना है 2। इस प्रश्न को देखिए, ये ग्रुप डी में पूछा गया रेलवे में। इसमें बहुत सारा स्मॉल ब्रैकेट्स वो भी पास पास दे के कन्फ्यूज करने की कोशिश किया गया है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एक नंबर और एक ब्रैकेट के बीच कुछ साइन नहीं है तो ये ऑफ का साइन होता है, बस ये वाला बात ध्यान रखना है और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे अंदर कौन सा है, इतना पार्ट, ठीक है ना। पहले उसको सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट 5 स्मॉल ब्रैकेट 3 स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस का 5 कितना होता है माइनस का 2। चलिए माइनस का 2 लिख देते हैं और ये बाहर क्या लगा है 2 प्लस का 2 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट माइनस का 10 ब्रैकेट और ये 1/2 लिखा है, 1/2 में 2 है 1/2 और ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये टोटल के बटे में 2 है, मतलब टोटल के बटे में 2 आएगा। लास्ट में ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आया माइनस का 2 और ये इसका मतलब क्या है ऑफ ना। सबसे पहले इसका प्रोसेस होगा ना, करते हैं 5 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 4 ये प्लस का 2 फिर प्लस का 4 आया माइनस का 10 आया और 1/2 बाहर। अब किसकी बारी, इतने पार्ट की बारी। तो 5 ब्रैकेट में 3 इनको सोल्व कीजिएगा, -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा माइनस का 2 होगा प्लस 4 माइनस का 10 टोटल के बाहर 1/2। अब किसकी बारी, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन होगा। तो 5 3 माइनस का 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 10 टोटल के बाहर 1/2। अब किसकी बारी, इतने पार्ट की, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है ये भी। तो 5 -4
प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 10 1/2 सबसे बाहर। सॉल्व कीजिए, ये और ये कुछ नहीं साइन है तो ऑफ का साइन होता है। 5 इंटू -10 कितना हो जाता है, माइनस का 10 टोटल के बाहर 1/2 -10 कितना, माइनस का 20 और बाहर 1/2 लगा है। इसका मतलब क्या है कि टोटल के बटे में 2 2 10 जा 20 माइनस का 10 आंसर। तो ये रहा गुणमास का सारा कंसेप्ट जो हमने कोशिश किया बारीकी से समझाने का। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।